अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख़रीदो फ़रोख्त का बयान जारी है। इससे पहले सूद का बयान हुआ और भी बहुत सारे ऐसे ज़राए होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ख़रीदो फ़रोख्त का मामला नाजायज़ हो जाता है। इसलिए आगे जो बयान है जो शुरू हो रहा है ये इसी ताल्लुक़ से है कि बहुत सारी ऐसी तिजारतें हैं जो राइज हैं लेकिन वो नाजायज़ हैं, शरीयत के एतबार से जायज़ नहीं है। तो उसी को बयान करते हैं। ये बहुत ही अहम बयान है, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही ज़रूरी है कि तिजारतों का मामला हो रहा है, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, लेकिन शरीयत के एतबार से उसमें ख़राबी आ रही है और आदमी उस पर तवज्जो भी नहीं देता और वो करता चला जाता है और उसकी वजह से वो गुनहगार होता है और उसकी आमदनी भी फिर हलाल नहीं होती है, हराम की आमदनी होती है। वो खाता है, वो खिलाता है अपने अहल व अयाल को, घर वालों को, तो इससे बेबरकती आती है, बरकतें ख़त्म हो जाती है। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई कारोबार न करें या कोई ऐसी तिजारत न करे जो शरीयत के एतबार से नाजायज़ हो। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे कारोबार हैं, कुछ ऐसी तिजारतें हैं जो राइज हैं लेकिन वो नाजायज़ हैं। तो और नाजायज़ क्यों हैं उसकी वजह भी बताएंगे ताकि दूसरे किसी मामले में भी उसके ज़रिए से मालूम किया जा सके कि ये नाजायज़ है या जायज़ है, या ये कि ये एक मिसाल के तौर पर उनको पता चल जाए। तो आगे चलकर अगर कुछ इस तरह का मामला सामने आए तो उसके ताल्लुक़ से उलमा से पूछें, मुफ्तियान किराम से मालूम करें कि इसका हुक्म क्या है, ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो सबसे पहला जो मामला है वो है क़िस्तों पर कारोबार करना, क़िस्तों पर ख़रीदो फ़रोख्त यानी इंस्टॉलमेंट में कोई सामान बेचना। तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो जवाब देते हैं कि क़िस्तों पर कारोबार करना बिल्कुल जायज़ है कि ये उधार फ़रोख्त करने की एक सूरत है और किसी शय को बेचते वक्त बाहमी रज़ामंदी से जितनी कीमत चाहें मुकर्रर कर लें, उसमें शरअन कोई हर्ज नहीं। यानी वो मैंने जो पहले भी अर्ज़ किया कि कीमत और समन में फ़र्क होता है। कीमत जो बाज़ार में चलती है, समन जो आपस में ख़रीदने वाला बेचने वाला तय करे, वो कम भी तय कर सकते हैं, ज़्यादा भी तय कर सकते हैं। ये मोबाइल 10,000 का है लेकिन चूँकि मुफ्ती साहब का है तो हो सकता है आप कहें कि बरकत वाला मैं तो 20,000 रुपये में ले लूँ। ये वो होता है ना, पीर साहब, एक किताब मिसाल के तौर पर लिखी गई और पीर साहब के पास उसको ले गए रस्म इजरा करवाने के लिए, उसकी रूनुमाई के लिए कि यहाँ से उसकी इब्तिदा होगी। तो उस किताब पर पीर साहब दस्तखत कर देते हैं। ये कभी आपने मंजर देखा होगा किसी प्रोग्राम में, और पीर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं। फिर उसकी बोली लगती है उस किताब की कि कौन ख़रीदेगा इस किताब को। अब वो किताब एक कीमत तय कर दी जाती है कि इतने में, जैसे अभी वो बोली वाली बै का भी जिक्र आ गया है कि इस तरह वो बोली वाली बै या नीलामी वाली जो बै होती है ख़रीदो फ़रोख्त, ये मामला जायज़ है कि नाजायज़ है? तो वो तो हमने देखा हुआ है ये मंज़र कि उसकी बोली लगती है कि कौन लेगा, 1,000 में, 2,000 में, लाखों लाख तक भी लोग ले लेते हैं, जबकि वो किताब 50 रुपये की होती है या 100 रुपये की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें पीर साहब के दस्तखत हो गए। तो ये हुआ कैसे? ये जायज़ है क्योंकि वो आदमी उतने में लेने पर राज़ी है। आपस में बाहमी रज़ामंदी से कोई भी आप उसके दाम मुतय्यन कर लें तो वो जायज़ होता है, अगरचे फिर बाज़ार में कुछ और चलता हो, अगरचे बाज़ार में कुछ भी उसकी कीमत चल रही हो, लेकिन समन उसी को कहते हैं जो बाए और मुश्तरी के दरमियान तय हो दोनों की रज़ामंदी से। तो वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। कभी हम भी, हमारे पास कोई आ जाए हमारा रिश्तेदार, तो हम उसको ख्याल करते हुए कम में दे देते हैं सामान कि ये हम दूसरों को तो इतने का देते हैं, दूसरे को 50 में देते हैं, लो तुम 20 में ले जाओ। होता है कि नहीं होता? तो कभी तो ऐसा होता है कि नुकसान में नहीं रहता आदमी, आमतौर पर तो नुकसान में नहीं, वो अपना मुनाफा ख़त्म करके दे देता है, अपना मुनाफा नहीं लेता, वो ऐसे ही दे। और कभी ऐसा होता है कि घाटे में रहकर दे देता है। कभी बहुत ज़्यादा कोई करीबी आ गया तो उसको वो सामान उसको 25 में पड़ा तब भी 20 में दे देता है वो, ये भी तो होता है। तो ये भी जायज़ है क्योंकि बाहमी रज़ामंदी से जो भी तय हो वो जायज़ होता है, जो भी रकम हो, जो दाम मुतय्यन किए जाएँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी सूरत ना पाई जाए जो इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो।
मगर हमारे ज़माने में इस कारोबार की कई ऐसी सूरतें राइज हो गई हैं जो नाजायज़ व हराम है, यानी किस्तों वाले कारोबार की। किस्त का देखिए, मैं सबसे पहले आपको मतलब समझा दूँ। किस्त पर, इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद व फ़रोख्त करना शरई एतबार से जायज़, लेकिन कब है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। एक तो ये हुआ कि हाथों हाथ कोई सामान ख़रीदा और बेचा जाए, उसमें कोई उधार का मामला ना हो। ये आपने सामान लिया, उधर कीमत अदा कर दी, जो समन तय हुआ तो वो अदा कर दिया, इसमें तो कोई मसला ही नहीं। उधार का कभी मामला होता है, कभी ऐसा होता है कि पूरा समन बाकी रखा जाता है, वो जो दाम तय हुए वो पूरा का वो दाम पूरे के पूरे बाकी रखे जाते हैं, पूरा समन बाकी रखा जाता है। भाई ये सामान अभी लेकर जा रहे हैं, इसकी कीमत, इसका जो समन है वो हम 1 महीने के बाद देंगे, ये भी होता है। और कभी ऐसा होता है कि पूरा समन उधार नहीं होता, बल्कि उसकी किस्तें तय कर ली जाती हैं कि हर हफ्ते में हम मिसाल के तौर पर 10 रुपये दे दिया करेंगे, हर हफ्ते में हम 10 रुपये दे दिया करेंगे। इस तरीके से महीने में मिसाल के तौर पर जितने बनते हो, 40 रुपये बनते होंगे या 50 रुपये बनते होंगे, वो जो है कि इस तरह, या जब भी मतलब उसकी पूरी कीमत, उसका वो जो पूरा समन है वो मुकम्मल हो जाए, वहाँ तक हम इसकी किस्तें अदा करेंगे। तो ये किस्तों में बेचना हुआ। तो यहाँ पर शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है कि अगर कैश में कोई सामान बेचें, नक़द में कोई सामान बेचें तो उसकी कीमत, उसका समन अलग रखा जाए, और उधार कोई सामान बेचें तो उसकी कीमत और उसका समन अलग रखा जाए, इसकी इजाज़त है। मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, अगर आप मुझसे अगर ये नक़द लेंगे, यानी हाथों हाथ लेंगे, तो मैं आपको 10,000 रुपये का दूँगा, और अगर आप उधार लेंगे तो 12,000 रुपये का दूँगा। तो ये जायज़ है। अगरचे 2,000 रुपये उसमें ज़्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन वो 2,000 इस पूरे मोबाइल ही की कीमत है, वो इसकी कीमत ही बन जाएगा। यहाँ ब्याज को कोई मामला नहीं है, क्योंकि हम कीमत तय कर रहे हैं। यहाँ पर 10,000 भी अगर तय करेंगे तो वो भी उसकी कीमत बनेगी, समन बनेगा, जिसको समन कहा जाता है शरीयत की इस्तिलाह में। और अगर 12,000 भी हम तय कर रहे हैं तो वो भी समन ही, बाहमी रजामंदी से जो भी तय हो, जो मैंने अभी कहा, ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान बाहमी रजामंदी से जो भी तय हो वो समन बनता है, और उसमें शरान कोई कबाहत नहीं है। कबाहत कहाँ पर आती है उसको आगे बयान करेंगे, ख़राबी कहाँ पर आती है उसको आगे बयान करेंगे। तो ये हो गया कि किस्तों में अलग कीमत हो जाए, यानी किस्तों में अगर उसको दे रहे हैं सामान को तो ज़्यादा कीमत रख दें उसकी, और नक़द दे रहे हैं, हाथों हाथ दे रहे हैं, तो उसमें कम कीमत हो। यानी अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मोबाइल अगर हाथों हाथ लें तो 10,000 रुपये का, लेकिन उधार ले या किस्तों में लें तो 12,000 रुपये का, तो ये जायज़ है। लेकिन हमारे ज़माने में जो किस्तों का मामला हो रहा है, हम जो देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, EMI में जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, उसमें क्या होता है, यहाँ बात क्या चल रही है कि बाय और मुश्तरी आपस में दोनों तय करें, आपस में दोनों कोई समन तय करें कि इसकी ये कीमत होगी, इसके ये दाम होंगे, तो कम ज़्यादा हो तो चलेगा, आपस में वो दोनों तय करें तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तीसरे की भी मुदाखलत होती है। जो अभी इंस्टॉलमेंट के जो मामलात होते हैं और EMI पर जो सामान ख़रीदा बेचा जाता है, उसमें तीसरे की भी मुदाखलत, उसमें तीसरा भी शामिल हो जाता है। वो कौन शामिल होता है, वो लोन देने वाली कंपनी शामिल हो जाती है। जो लोन फराहम करती है वो या तो फाइनेंस कंपनी होगी या बैंक होगा, इस तरीके से वो बीच में, और वो बाकायदा लोन ही देते हैं, वो कर्ज़ा ही होता है। और कर्ज़ा लेने के बाद सामने वाले को ज़्यादा रकम देना, ये सूद है, ब्याज है। तो अब ये अलग चीज़ हो गई, ये सूरत बदल गई। अगर ख़ुद जो बेचने वाला, ख़रीदने वाला, इन दोनों के दरमियान जो समन कम ज़्यादा जो भी तय हुआ हो तो वो जायज़ था। लेकिन यहाँ क्या है कि ख़ुद बेचने वाले, ख़रीदने वाले के दरमियान मामला नहीं है, तीसरा भी उसमें शामिल। सामान ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बेचने वाला कहता है कि ये सामान अगर आप कैश में लेंगे तो आपको मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये में पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको EMI पर लेंगे, अगर इसको आप इंस्टॉलमेंट पर यानी किस्तों पर लेंगे, उसको किस्तों का नाम देते हैं। और बस औक़ात वो ये भी कह देते हैं कि इसको अगर आप लोन पर लेंगे, वो कह देते हैं, ये जुमला बोल देते हैं, इसको अगर आप लोन पर लेंगे तो ये सामान 20,000 की जगह पर आपको 25,000 रुपये का पड़ेगा। और फिर क्या होता क्या है, अब इसमें जो बेचने वाला है उसका रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वो क्या करता है कि उसको लोन करवा देता है बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से, उसको लोन करवा देता है और इसको इसके पूरे पैसे मिल जाते हैं। बाय को जो इसने 20,000 रुपये तय किए, इसको वो पैसे मिल जाते हैं, वो यहाँ से वो बरी हो जाता है क्योंकि इसका काम पूरा हो गया। इसको जो चाहिए था, उसको 20,000 रुपये जो उसने तय किए थे उसको मिल गए। अब होता क्या है कि अब मुश्तरी जो है, ख़रीदने वाला जो है, उसको उस फाइनेंस कंपनी को 25,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में अदा करने पड़ते हैं, फाइनेंस कंपनी को या बैंक को, इस अंदाज में। और ये जाहिर सी बात है, उस फाइनेंस कंपनी ने उसको कर्ज़ दिया, यही तो है लोन, उसको कहा भी जाता है, लोन का मतलब ही होता है कर्ज़, और ये हुआ सूदी कर्ज़।
तो बग़ैर शरई हाजत के इस तरह का कर्ज़ लेने की इजाज़त नहीं, तफसील पीछे गुजर चुकी है। तो ऐसा सामान ख़रीदना जो लोन पर बिकता हो किस्तों में और उसकी कोई शरई हाजत भी ना हो, तो इस तरह का मामला करना जायज़ नहीं है, ये हराम है, ये सूद हो जाता है। मसलन अभी देखिए बताते हैं यहाँ पर, पता नहीं वो सूरत आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैंने वजाहत के तौर पर इसको बता दिया। तो बहुत सारी ऐसी सूरतें राइज हो गई किस्तों के मामले में जो नाजायज़ व हराम है। मसलन मुआहदा यानी एग्रीमेंट करते हुए ये शर्त लगाना कि अगर वक्त पर किस्त ना अदा की गई तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। देखिए एक और सूरत बता रहे हैं उसके नाजायज़ होने की, यानी अब ये यहाँ पर वो बात चल रही है कि दोनों आपस में ही किस्तों पर मामला कर रहे हैं, ख़रीदने वाला और बेचने वाला, और ये कहा कि किस्तों में ये सामान आप ले जाइए और ये जो है कि अदा करते रहिएगा, हर हफ्ते या हर महीने इतने इतने पैसे देते रहिएगा। लेकिन शर्त क्या लगा दी कि अगर वक्त पर किस्त अदा ना की गई, इंस्टॉलमेंट न दी गई, तो ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के तौर पर यह जुल्म व ज़्यादती है और ताज़ीर बिल माल है, यानी माली जुर्माना है, माल के ज़रिए सज़ा देना है उसको, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये जुर्माना लेना जायज़ नहीं, ये ज़्यादा रकम लेना जायज़ नहीं है। और फिर दूसरी बात ये भी है, गौर करें आप कि जब उन दोनों की आपस में बातचीत हुई होगी, ख़रीदने वाले और बेचने वाले की आपस में गुफ्तगू हुई, तो ये सामान की कीमत तय तो की ना उन लोगों ने, अगरचे किस्तों में, और सामान की कीमत का तय होना ज़रूरी भी है, मुतय्यन होना भी ज़रूरी है, मालूम होना भी ज़रूरी है। तो इन्होंने किस्तों में मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये की बात की और ये कहा था कि हर महीने 2-2 हज़ार रुपये देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बीच में ये शर्त लगा दी कि अगर हर महीने मतलब एक भी महीने में लेट हुआ, वो तारीख फ़िक्स की थी, तारीख मुकर्रर की थी कि इस तारीख पर पैसे आ जाने चाहिए 2,000 रुपये, और उस तारीख पर अगर पैसे नहीं आए तो 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो अब बताइए इस सामान की कीमत कितनी हुई थी? 20,000 रुपये। अभी बीच में जो 100 रुपया ले रहा है वो तो कीमत से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100 रुपया। अब जितनी मरतबा भी वो लेट करेगा, जितनी मरतबा भी ये 100 रुपये लेगा, या ये इसने ये तय किया था कि एक दिन लेट हुआ तो 100 रुपये, 2 दिन लेट हुआ तो 200 रुपया, तो जितने भी ज़्यादा पैसे लेगा वो तो सामान की कीमत है नहीं ना। तो ये इसके लिए जायज़ कैसे हो सकता है? वो कैसे हलाल हो सकता है? वो जायज़ नहीं, वो दुरुस्त नहीं है। तो ये ताज़ीर बिल माल भी है, माली जुर्माना भी है, और ये ज़ायद रकम जो उसको मिल रही है वो बिला इवज़ भी है। और सूद और ब्याज का मतलब ये होता है कि माली लेन देन में कोई ऐसी ज़्यादती जो एवज़ से खाली हो, जिसके बदले में कुछ भी ना हो। तो जो ज़्यादा रकम लेगा वो बीच बीच में किस्तों के वक्त पर अदा ना होने की सूरत में, वो भी तो बिला इवज़ है। रद्दुल मुहतार में है, फतावा शामी भी इसको कहा जाता है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला, जो मुल्क शाम के रहने वाले थे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी ये किताब है, इस वजह से उसको फतावा शामी भी कहा जाता है। उसमें लिखा है कि ताज़ीर बिल माल इब्तिदाई इस्लाम में थी, यानी माल के ज़रिए सज़ा देना, माली जुर्माना लेना, ये इब्तिदाई इस्लाम में था। फिर उसको मनसूख कर दिया गया, और मनसूख का हुक्म यह है कि उस पर अमल करना हराम है, यानी अब माली जुर्माना लेना जायज़ नहीं है। अब ये स्कूल कॉलेजों में जो माली जुर्माना चलता है, लेट आए तो वो जुर्माना लेते हैं, फ़ाइन लेते हैं, इस तरह के मामला, तो शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है, जायज़ नहीं। अगर मुसलमान इसका लेन देन करते हैं तो गुनहगार है, कुफ़ार करें तो शरीयत के मुकल्लफ़ ही नहीं है। इसी वजह से मदरसों में, दारुल उलूम में इस तरह की जो ये ज़ायद, ये इस तरह की रकम ये जुर्माने के तौर पर नहीं ली जाती, उसकी मतलब कोई दूसरी सूरत होती है, वो अलग बात है। बहरहाल माली जुर्माना लेना जायज़ नहीं है। एक और बात बताते हैं कि किस्तों पर कोई शे बेची, कोई चीज़ बेची, मगर साथ में ये कह दिया कि जब तक तमाम किस्तें अदा नहीं हो जाती आप इस चीज़ के मालिक नहीं, ये शर्त भी नाजायज़ है। क्योंकि शरीयत के एतबार से जब किसी चीज़ पर ईजाब व कबूल हो जाए और चीज़ ख़रीदार के कब्ज़े में चली जाए तो वो मालिक हो जाता है। यानी फिर ये शर्त लगाने का कोई मतलब नहीं कि जब तक आप सारी किस्तें अदा नहीं कर देते, सारे इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते, वहाँ तक आप मालिक नहीं। भाई जब ईजाब व कबूल हो गया और वो चीज़ उसके कब्ज़े में चली गई तो वो मालिक हो गया खुद ब खुद। अब अगरचे वो कुछ किस्तें उसकी बाकी रह गई हों, बल्कि पूरा ही अगर दाम, उसके पूरे दाम अगर बाकी रह गए हों, पूरा समन अगर बाकी रह गया हो, लेकिन कब्ज़ा हो जाए ईजाब व कबूल हो जाने के बाद, तब भी वो मालिक हो जाता है। उधार भी तो बै होती है, उधार भी तो ख़रीद व फ़रोख्त होती है। वरना ये जो वो किराने की दुकान में से गेहूँ लेकर आ जाते हैं, चावल लेकर आ जाते हैं, फिर 1 महीने के बाद हिसाब होता है, तो वो तो जायज़ ही नहीं, जायज़ ही ना हो फिर तो उनके लिए खाना। हो जाती, मालिक हो जाते हैं, बै भी हो जाती है, वो उसके मालिक भी हो जाते हैं। तो ये ख़रीद व फ़रोख्त दुरुस्त है। तो ये इंस्टॉलमेंट पर इस तरीके से इसमें ये शर्त लगाना कि जब तक तुम सारी इंस्टॉलमेंट या सारी किस्तें पूरी अदा नहीं करोगे वहाँ तक तुम मालिक नहीं होगे, तो ये नाजायज़ है। फतावा आलमगिरी में है कि बै का हुक्म यह है कि मुश्तरी यानी ख़रीदार, मबी यानी ख़रीदी हुई चीज़ का मालिक हो जाए
और बाय यानी बेचने वाला समन का मालिक हो जाए, यानी उसके जो दाम तय हुए हैं उसका मालिक हो जाए। ये बै का हुक्म है, यानी बै हो गई जब बै के अरकान पाए गए, ईजाब व कबूल पा लिया गया, मैंने बेचा मैंने ख़रीदा दोनों बोल दिया और बाहमी रजामंदी से जो कुछ भी हुआ, तो ऐसी सूरत में अब ख़रीदने वाला मबी का मालिक हो जाएगा और बेचने वाला समन का मालिक हो जाएगा। आगे एक और बात बताते हैं कि किराया और चीज़ की कीमत को जमा करना, यानी किसी चीज़ की इस तरह किस्तें बनाना कि जो कि उसकी कीमत और किराए दोनों पर मुश्तमिल हो। इसकी सूरत यूँ बनेगी कि एक मोटरसाइकिल 2000 माहाना किस्त पर बेची, बाइक मोटरसाइकिल कहा कि ये ले जाओ और हर महीने 2000 रुपये देते रहना, ये उसकी कीमत तय हुई। और उसमें ये भी तय कर लिया कि 1000 मोटरसाइकिल की कीमत के मद में 1000 किराए की मद में, यानी 2000 तय हुए हैं। तो क्या कहेगा वो, क्या कह रहा है, बेचने वाला कह रहा है कि 2000 में से 1000 तो उसकी कीमत के, लेकिन जो दूसरे 1000 है वो किराए के तौर पर, क्या आप इस्तेमाल भी तो करेंगे। तो ये भी तो जायज़ नहीं भाई, जब वो ख़रीदो फ़रोख्त हो गई तो मालिक हो गया, तो अब किराया क्यों अदा करेगा वो। मोटरसाइकिल अगरचे किस्तों पे ख़रीदा लेकिन मालिक हो गया, जैसा कि ऊपर बताया। जब मालिक हो गया तो उससे किराया लेना थोड़ी जायज़ है, ख़ुद अपनी चीज़ का किराया क्यों अदा करे। किराया तो किसी दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए लेते, दूसरे की चीज़ को, तो उसको किराया दिया जाता है। वो आदमी ख़ुद अपनी चीज़ को इस्तेमाल करेगा तो उसमें क्यों किराया देगा वो। तो ये किराए की शर्त लगाना भी नाजायज़ है, ये भी दुरुस्त नहीं, ये तरीक़ा नाजायज़ है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सौदे में 2 सौदे करने से मना फरमाया, क्योंकि यहाँ पे 2 सौदे हो जा रहे हैं। एक तो ख़रीदो फ़रोख्त का सौदा हो रहा है, दूसरा किराए का मामला हो जा रहा है, इजारा हो जा रहा है, दोनों एक साथ में हो रहे हैं, इस वजह से ये नाजायज़ है। आगे एक सवाल है कि वक्त पर पेमेंट न करने पर इजाफ़ी रकम लेना कैसा है। ये भी होता है, एक टाइम फ़िक्स हुआ है, 1 महीने के बाद पैसे देंगे 18 तारीख को, मिसाल के तौर पर अगले महीने की 18 तारीख को पैसे देंगे, और ये कहा कि अगर 18 तारीख को पैसे नहीं दिए, पूरी रकम जो समन है, जो कीमत तय हुई है, वो अगर 18 तारीख को नहीं देंगे तो जितने भी दिन लेट होता जाएगा उतने में हर दिन के बदले में फिर आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि ज़ायद रकम ये तो ऊपर आ चुका है। इसी तरह का मसला है वो, ये जायज़ नहीं, ये रकम इजाफ़ी रकम लेना, एक्स्ट्रा रकम लेना जायज़ नहीं है। उसी को कहते हैं कि अगर कोई दुकानदार से खाद वग़ैरह 6 महीने के लिए उधार लेता है मगर 6 महीने में नहीं दे पाता, बल्कि साल 2 साल गुजर जाते हैं, तो क्या जिस वक्त वो पैसे देगा वो उतने ही देगा या ज़्यादा भी ले सकते हैं उससे। जवाब देते हैं कि जितने का सौदा हुआ उतने ही पैसे लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। जो समन तय पाया है, जो कीमत तय हुई है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि रकम उसने माल के एवज़ देनी है और माल में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, माल तो उतना का उतना ही है, तो कीमत बढ़ेगी थोड़ी, फिर जो तय हुई वही रहेगी। उसने कीमत अदा करने में जो ताख़ीर की है, उस ताख़ीर की बिना पर, उस ताख़ीर की वजह से इजाफ़ी रकम वसूल नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा रकम वसूल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो सूद होगा, वो ब्याज होगा, क्योंकि वही बात आ जाएगी कि ये जो ज़्यादती वो ले रहा है, जो इजाफ़ी रकम ले रहा है, उसके मुकाबले में इधर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सामान था उसकी तो एक कीमत तय हो चुकी है। अब जो ज़्यादा रकम ले रहा है वो बिला इवज़ है, तो वो सूद है, वो ब्याज है। हाँ, अगर देने वाले ने बिला वजह ताख़ीर की है तो गुनहगार होगा। क्या मतलब हुआ कि जो रकम अदा करने का जो वक्त था उसकी इस्तिताअत भी है, ताकत भी है अदा करने की, फिर भी नहीं अदा कर रहा है। 18 तारीख तय हुई थी, तो 18 तारीख जब आई तो उसके पास ताकत थी, उसके पास रुपया पैसा भी था उतना, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है, तो अब गुनहगार होगा। भाई जब एक मुद्दत मुतय्यन हुई फिर भी क्यों नहीं दे, ताकत होने के बावजूद नहीं दे रहा है। लेकिन अगर तंगदस्त है, गरीब आदमी है, इस्तिताअत नहीं है, 18 तारीख जब आई तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि उसकी कीमत अदा करे, तो फिर तो मजबूर है वो। तंगदस्त है कि अदायगी पर कादिर नहीं कोई ऐसा माल है जिसे बेच कर अदा कर सके। कभी ऐसा, चलो पैसे नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन कोई दूसरा ऐसा एक्स्ट्रा हाजत से ज़ायद कोई दूसरा सामान होता है, तो उसको बेच कर भी कभी कीमत अदा की जा सकती है और अदा की जाती भी है। लेकिन जो सामान उसके पास है वो ज़रूरत का सामान है, उसको बेचेगा तो फिर तंगी में पड़ जाएगा, हर्ज में पड़ जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी, दुश्वारी का मामला हो जाएगा। तो कोई ऐसा सामान भी नहीं है कि जिसको बेच कर वो कीमत अदा कर सके, तो अब गुनाह नहीं है, क्योंकि अब वो मजबूर है, मजबूरी में माफ़ रखा गया है। बल्कि जहाँ अदायगी के लिए कोई असबाब ना हो तो वहाँ तंगदस्त को मोहलत देनी चाहिए, गरीब आदमी को मोहलत देनी चाहिए। ये देखे अगर कि उसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, नहीं अदा कर पाएगा, गरीब आदमी है, तो उसको और मोहलत दे दी जाए। चलो 1 महीना और टाइम ले लो, 1 महीने के बाद दे देना,
तो ये इसमें बड़ा सवाब है और यही कुरान पाक की तालीम भी है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और अगर कर्ज़दार तंगी वाला है, तंग दस्त है, गरीब है, अदा करने की ताकत नहीं है, तो उसे मोहलत दो आसानी तक, यानी जब तक उसको अदा करने की आसानी हो जाए वहाँ तक मोहलत दो। और कर्ज़ उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिए और भला है, यानी कर्ज़ को बिल्कुल माफ़ी कर देना। एक तो ये हुआ कि मोहलत दी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और कर्ज़ को माफ़ कर देना ये उससे भी अच्छी बात है। यानी कर्ज़ दिया, एक मुद्दत तय की थी, फिर जब देखा कि ये तो बहुत गरीब आदमी है तो फिर उसको माफ़ कर दिया, तो ये और ज़्यादा सवाब का काम है अगर तुम जानो, अगर तुम इसको समझो। ये कुरान पाक के अंदर बयान किया गया है और इसकी बड़ी फ़जीलत है, मोहलत देने की बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े में, मोहलत देने के सदक़े में इसकी ज़रूरतों को पूरा फरमा देता है, इसके माल में बरकतें अता फरमाता है जो मोहलत दिया करता है। तो ये बात हुई। अब आगे वही है नीलामी वाली बै, बोली लगाते हैं, जो ऑक्शन होता है बाकायदा, और उसमें बोली लगती है, कीमत बढ़ाई जाती है कि कौन लेगा इतने में, फिर वो दूसरा उठता है तो उससे ज़्यादा बोलता है, तीसरा उससे ज़्यादा बोलता है। तो इस तरह की जो ख़रीदो फ़रोख्त है ये जायज़ है या क्या हुक्म है? और इसके पीछे एक बहुत प्यारा वाक़या है, हदीस शरीफ में आया है और ये हदीस शरीफ से साबित है। लेकिन आजकल के जो मामलात होते हैं उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ भी आ गई हैं। जो ऑक्शन होते हैं और जो इस तरह नीलामी वाली जो बैएं होती हैं उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ भी आ गई है। इस वजह से उसको उलमा ने जो है कि मना भी फरमाया कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अगर शरीयत के मुताबिक किया जाए, कोई ख़राबी ना हो तो जायज़ भी है। हदीस से साबित है नीलामी वाली बै, उसको भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो वाक़या भी शामिल करेंगे। एक अंसारी सहाबी का वाक़या है। और फिर आगे एक सवाल है कि चोरी का माल ख़रीदना और बेचना कैसा है? कोई मतलब चुरा कर लाया है माल और वो बेच रहा है, तो इसकी दो सूरतें हो सकती है कि एक तो हमको मालूम है कि चोरी का माल है, दूसरे ये कि हमको मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ से लेकर आया है। तो दोनों सूरतों में क्या हुक्म होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको आगे बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।